संघर्षों में पिसकर देती है ये भी जहर, कि संघर्षों में पिसकर देती है ये भी जहर। बहुत मुश्किल है यारो जिंदगी का ये सफ़र। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग तैयार है ना दीपावली के बम्पर धमाके के साथ? ओके, मैं भी कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ, आप लोग भी जवाब देने के लिए तैयार रहिए। मैं इसको कहानी के अंत में एक क्वेश्चन आप लोगों से करूंगी और मैं चाहती हूँ आप लोग उसका आंसर करें और 500 रुपये का पेटीएम मुझसे जीतें। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी का क्वेश्चन इस एपिसोड में भी पूछ सकती हूँ, दूसरे में भी पूछ सकती हूँ, तीसरे में भी पूछ सकती हूँ। तो आप लोगों को पूरी कहानी सुननी होगी और आप लोग आंसर कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, ये कहानी मेरी पूर्णतः काल्पनिक नहीं है। इसमें मैंने कुछ कुछ किसी के जीवन से प्रेरित है ये कहानी। मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी, गांव का नाम नहीं बताऊँगी, पर है कुछ इस कहानी में कुछ सच्चाई है और कुछ मैंने कल्पनाओं के गोते भी लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी का सफ़र सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। हर इंसान यहाँ पर संघर्ष करता है और बहुत मुश्किल वक्त कभी कभी लाइफ में आता है जिसको बहुत लोग बहुत आसानी से पार कर जाते हैं और बहुत लोग नहीं पार कर पाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ज़िंदगी है तो संघर्ष होंगे ही, लाइफ है तो संघर्ष तो करने ही होंगे। हम ही लोग क्या, पशु पक्षी जीव जंतु सभी संघर्ष करते हैं। हम इंसान के लिए फिर भी आसान होता है, पर सोचिए ये पशु पक्षियों के लिए कितना कठिन होता है जब वो लोग हार नहीं मानते। तो हम इंसान होकर हार मान जाएं, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी ये कहानी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर रही हूँ और इसके लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चंस करूँगी। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, उस क्वेश्चन को आंसर सही दिया, तो मैं आप लोगों को दीपावली का बम्पर धमाका 500 रुपये का इनाम दूँगी। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। आजकल क्या ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं कि अक्सर लड़के लड़कियां क्या करते हैं, प्यार करेंगे, इजहार करेंगे, लेकिन फिर उसे एक फ्लर्ट का नाम देकर छोड़ देंगे। जहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियां उसे सीरियस ले लेते हैं और बाद में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बहुत लड़कों या लड़कियों को दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है या बहुत कुछ बुरा हो जाता है। तो आज मेरी ये कहानी ज़िंदगी का सफ़र एक ऐसे ही लड़के की कहानी पर है। उस लड़के की ये सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ, ज़िंदगी का सफ़र। बाबूजी, एक गुटखा दे दीजिए, किसी ने श्याम को पीछे से आवाज़ लगाई। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो देखता है कि एक पागल सा लड़का खड़ा हुआ दुकान पर, जिसके बाल बढ़े हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है और वो बार बार अपने बालों को खुजला रहा है, दाढ़ी को खुजला रहा है और दुकानदार से गुटखा मांग रहा है। श्याम ने उस पागल की तरफ देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो उसे कहता है, ये गंदी चीज़ है। श्याम कहता है, इसे मत खाओ, तुम कुछ और खा लो, पैसे ले लो, कुछ और खा लो। वो जैसे ही उसके हाथ में पैसे देता है श्याम, तो वो पैसे को यूं पकड़ के इधर उधर देखने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो पैसे वापस करने लगता है और कहता है, बापूजी गुटखा। दुकानदार देखता रहता है। दुकानदार कहता है कि बाबूजी ये पैसे के बारे में नहीं जानता है और ये जब तक गुटखा नहीं लेगा यहाँ से नहीं जाएगा, और हम लोगों ने इसे काफ़ी समझाया है पर ये समझने को तैयार ही नहीं है। और जो है, आप इसे पैसे दे रहे हैं, इसे पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। श्याम उसे गुटखा खरीद के देता है तो वो बच्चा जैसे ही उस गुटखे को पाता है, वो पागल इंसान जैसे ही गुटखे को पाता है खुशी से खिल उठता है, वो नाचने लगता है और
एकदम खुश होकर, जैसे कोई छोटा बच्चा कोई खिलौना पा गया हो, सेम उसी तरह वो बहुत खुश हो जाता है और एकदम उछलने लगता है। श्याम कहता है कि भैया, श्याम कहता है, दुकानदार से कहता है कि भैया इसे आप लोग समझाइए, ये गलत चीज़ है और ये अभी खा रहा है, ये नुकसान करता है। तो दुकानदार कहता है भैया ये नहीं सुनेगा, इसको हम लोगों ने बहुत कोशिश की पर ये नहीं समझेगा। तो श्याम के मन में बातें आती है, दुकानदार से पूछता है कि ये बचपन से ऐसे ही है। तो दुकानदार कहता है नहीं भैया, ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, ये तो बड़े शहर गया, वहाँ से इसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई, किसी लड़की का चक्कर था क्या था, जब से ये वहाँ से आया है तब से इसकी दिमाग की हालत काफ़ी ख़राब है। ये बहुत पहले हमारे यहाँ सामान लेने आया करता था और कुछ साल ये बड़े शहर चला गया, उसके बाद जब वहाँ से आया तो ये इस हालत में था। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता कि क्या हुआ था इसके साथ। तो इस वो श्याम पूछता है कि कुछ तो जानते होगे, कुछ तो बताओ इसके बारे में, आखिर जब ये ऐसे नहीं था तो ऐसे ये बीच में ऐसे कैसे हो गया। दुकानदार कहता है कि भैया मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो दुकान यहाँ पर, मैं गांव से बाहर मेरी एक दुकान है, मैं ज़्यादा किसी के बारे में मुझे नहीं पता है, आपको जानना है तो आप इसके गांव चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, लेकिन अगर तुम बता देते तो थोड़ा अच्छा होता। तो वो कहता है कि श्याम कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम ये तो बता सकते हो कि इसके साथ हुआ क्या था, कोई एक्सीडेंट हुआ था या कोई दिमागी सदमा लगा है, क्या हुआ था इसके साथ। तो दुकानदार कहता है भैया पता नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, ये जब से दिल्ली से आया है तब से ऐसे हरकतें कर रहा है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। वहाँ ये ठीक ठाक हालात में था और जब से वहाँ से आया है तब से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और ये से किसी चीज़ की सुध नहीं रहती है। बस ये दुकान पे आता है, कोई भी इंसान अगर कुछ सामान खरीद रहा होता है तो उससे ये गुटखा मांगता है, जबकि वो बहुत से लोग इसे समझा चुके हैं कि ये नुकसान करता है। तो इस पर वो श्याम पूछता है कि इसके घर पर कौन कौन है, क्या घर वाले इसका ध्यान नहीं रखते हैं, इसका इलाज नहीं कराते हैं। तो इस पर वो दुकानदार कहता है कि इलाज शायद चल रहा है भैया, लेकिन ये जैसा था वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं आया है और इसकी हालत ऐसे ही है। तो इस पर श्याम कहता है कि कुछ और मुझे बताओगे इसके बारे में। दुकानदार कहता भैया मुझे ज़्यादा नहीं पता है और हम लोग गांव के लोगों के बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा, कैसे आपको बताया, ना मैं आपको जानता हूँ। श्याम ओके कहकर मायूस होकर दुकान से निकलता है और वो उसी के बातों में खोया रहता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था, कि उसके बारे में जानने की उसकी इच्छा प्रबल हो रही थी कि क्या हुआ है, क्यों ये ऐसा हो गया। अगर ये इंसान पढ़ने लिखने में इतना ब्रिलियंट था, ये पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा था, तो आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये आज इस अवस्था में है। वो उसके दिल में काफ़ी सवाल चल रहे थे और उसके अंदर उस व्यक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी, ललक बढ़ रही थी, लेकिन वो इसी सोच में गुम था कि वो आगे एक व्यक्ति से टकरा जाता है। भाई साहब जरा संभल के चलिए, आपके साथ हम लोगों को भी चोट लग जाएगी। एक आवाज़ ने जैसे उसकी तंद्रा भंग कर दी हो। वो अपनी तंद्रा से जागता है, देखता है, वो कहता सॉरी सर, सॉरी, गलती, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं किसी चीज़ को सोच रहा था, मैंने आपकी बात आप नहीं ध्यान दिया। तो वो आदमी कहता है भैया ये सड़क है, यहाँ पर हादसा हो जाएगा कोई और आप अनजान लगते हो। तो इस पर दोनों की बातें हो रही थी कि तभी श्याम की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है जो जिसने उस पागल व्यक्ति का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। इस पर वो सज्जन कहता चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं घर, नहीं तो यहाँ पर गाड़ी आ जाएगी और तुम्हें पकड़ ले जाएगी। वो पागल व्यक्ति कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी का नाम लेता है वो
तुरंत उसके पीछे दुपक सजाता है। श्याम कहता है कि आप इन्हें जानते हैं? तो वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, ये मेरे गांव का ही बच्चा है और मैं ये सड़क पर घूम रहा है और कहीं इसे कुछ चोट ना लग जाए, सड़क पर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, अगर कहीं इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो ये हमारे गांव का ही बच्चा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं इसके घर छोड़ दूँ। श्याम कहता है कि सर क्या आप मुझे इनके बारे में कुछ बताएंगे? तो वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि आप हैं कौन, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, और मैं क्या इसके बारे में आपको बताऊं और कैसे बताऊं, पता नहीं आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो इस पर श्याम कहता है कि मैं एक पत्रकार हूं और मुझे जैसे ही दुकान पर इनके बारे में पता चला, मेरे अंदर इनके बारे में और कुछ जानने की इच्छा हो रही है। मैं इनके बारे में लिखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर किसी काम से आया हुआ था, लेकिन जब से मैं इनसे मिला तब से मेरे अंदर एक उत्सुकता है कि मैं इनके बारे में कुछ लिखूं। इस पर वो कहते हैं कि लेकिन मैं आपको नहीं जानता, वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं मैं आपको नहीं जानता, मैं कैसे बता दूं आपके बारे में, इनके बारे में। तो इस पर श्याम कहता है कि आप मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए और आपको जो समझ में आए, अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत पूछ रहा हूँ तो आप उसका आंसर मत कीजिएगा, लेकिन जो सही क्वेश्चन है आप उसके आंसर तो दे दीजिए। तो सज्जन व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है, मुझे जो समझ में आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा। तो इस पर श्याम कहते हैं कि मैंने उस दुकानदार ने बताया, मैंने सुना कि ये बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। तो इस पर वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं हाँ ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था और इस बच्चे ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अगर कहते हैं कि ज़रा देखो पुनीत को, वो पढ़ने में कितना अच्छा है, उसके माँ बाप के पास पैसे भी नहीं हैं और वो तुम लोगों की तरह ट्यूशन भी नहीं जाता, इसके बाद भी वो पढ़ाई में अव्वल आता है। हमारे गांव के बच्चों के लिए ये एक मिसाल था। श्याम के अंदर और उत्सुकता बढ़ती है, आखिर जो बच्चा इतना ब्रिलियंट था, इतना पढ़ाई लिखाई में माहिर था, वो बच्चा आज इस अवस्था में कैसे पहुंचा। इस पर उसके वो श्याम जो है उस सज्जन से पूछते हैं कि क्या इनके घर वालों ने इनका इलाज नहीं कराया। वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि भैया बहुत इलाज कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ तक कि घर के ज़मीन तक बिक गए हैं और अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इनका इलाज करा सके, तो इसलिए अब वो भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं। जो कुछ भी हो पाता है वो करते हैं इसके लिए और कोशिश करते हैं कि ये सही हो जाए। और अब उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, बहुत गरीब घर से ये है और किसी तरह ये इसकी ही नौकरी से इनका घर चलता था, ये जब बाहर जॉब करता था और मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये इसका इलाज करा सके। तो इस पर श्याम पूछता है कि हुआ क्या था इनके साथ। तो वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और नौकरी के लिए दिल्ली गया और वहाँ पर इसे किसी लड़की से प्यार हो गया और उस लड़की ने इसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से आज इसकी ये मानसिक स्थिति हुई है और ये पागल हो गया है। तो इस पर श्याम के अंदर और थोड़ी इच्छा बढ़ती है। वो कहते हैं सर क्या आप मुझे इनकी पूरी कहानी बताएंगे, मैं इनके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ छापना चाहता हूँ अपने न्यूज़पेपर में, मुझे प्लीज़ आप इनकी पूरी कहानी बताएं, इनके घर के बारे में बताइए, कैसे कैसे इनके घर में इनकी केयर लोग करते हैं, इनके साथ हुआ क्या था, प्लीज़ आप मुझे बताएंगे। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये एक सिंपल साधारण घर का लड़का है और अब तो इसके घर वाले इसको मारते पीटते भी हैं, इसको परेशान ये जब करता है तो इसके ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। वो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इसकी दवाई से। ये बहुत अच्छा लड़का था, वहाँ दिल्ली शहर गया और यहाँ पर
जो है बहुत अच्छे से वहाँ पर उसने जॉब भी की, कुछ साल वो जॉब भी किया। उसने अपने मम्मी पापा को भी दिल्ली बुलाया था। गांव में लोग अक्सर कहते हैं कि अगर बेटा हो तो पुनीत जैसा। और ये लोग अब वहाँ पर ये किराए पर रहता था और अक्सर ये उसके मम्मी पापा वहाँ जाते थे और इसी के पैसे से ही इनके घर का खर्चा चलता था। और जब ये पागल हुआ तो आखिर घर वालों ने अपनी ज़मीन तक बेच दी इसके इलाज के लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आज भी जहाँ कभी कोई कपल देखता है या कोई लड़के लड़की को साथ दिखता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। और ये अपना पूरी तरह से परेशान हो जाता है, तब इसको शांत करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसके घर वाले ज़्यादा बाहर इसे नहीं निकलने देते हैं और ये फिर भी उन लोगों से छुप छुपा के निकल आता है। श्याम कहता है कि सर और कुछ बताएंगे, तो वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं सर मुझे इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पता है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ और मेरे बारे में मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बता सकता। तो वो श्याम कहते हैं कि मैं इनकी स्टोरी लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ और जानना चाहता था, वो लड़की कहाँ की है, कैसी है और क्या नाम है उसका। वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं उस लड़की के बारे में किसी को नहीं पता और वो लड़की वहीं पर दिल्ली में ही से कहीं मिली हुई थी। बस मम्मी पापा जब इसका दिमागी संतुलन खो गया तो मम्मी पापा इसके गए और इसे ले आए। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। श्याम ने उस व्यक्ति की एक पुनीत की एक तस्वीर ली अपने मोबाइल में और उसे नहीं कुछ ज़्यादा पता था, उसके पास टाइम नहीं था कि वो उसके घर जाए। तो इस वजह से उसने उस सज्जन व्यक्ति से नमस्ते बोला और उस सज्जन व्यक्ति ने वो सज्जन व्यक्ति पुनीत को लेकर गांव की तरफ गए और श्याम इधर ये अपने घर की तरफ आ गया। श्याम के दिल में अक्सर पुनीत की बातें चलती थी कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या, आखिर उसे किस लड़की ने इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज एक ब्रिलियंट बच्चा, एक बहुत समझदार बच्चा आज एक इस अवस्था में पहुंच गया। वो समझ नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में अक्सर ये बातें चलती। इसी तरह कुछ टाइम हो गया, कुछ टाइम व्यतीत हो गया और धीरे धीरे वो उसके दिमाग से ये सारी बातें जाने भी लगी, क्योंकि पुनीत के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना होने की वजह से उसने उसकी स्टोरी नहीं लिखी हुई थी, उसकी स्टोरी नहीं छापी थी। तो धीरे धीरे ये चीज़ें उसके दिमाग से हटने भी लगी और एक दिन ये हुआ कि उसकी छोटी सी बच्ची जो करीब 3-4 साल की रही होगी, वो उसका मोबाइल लेकर खेल रही थी। मोबाइल खेलते खेलते अचानक उसकी उंगली गैलरी पर टच कर जाती है। वो जैसे ही गैलरी पर फोटोज देखने लगती है कि एक फोटो देखकर वो चिल्ला उठती है। वो काफ़ी भयानक फोटो रहती है, तो उसे देखकर वो चिल्ला उठती है। इसी बीच श्याम की पत्नी रेखा जो किचन में काम कर रही होती है, वो अपनी बच्ची को रोते हुए सुनती है तो दौड़ के किचन से आकर अपनी बच्ची को गोदी उठा लेती है और बच्ची से पूछती है क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो तुम। तो वो बच्ची कुछ बोलती नहीं, सिर्फ उंगली दिखाकर मोबाइल की तरफ उंगली दिखा देती है। रेखा जैसे ही उसकी नज़र उस मोबाइल की तरफ पड़ती है, वो एकदम चौंक सी उठती है, जैसे लगता है कि उसे किसी ने करंट मार दिया हो। वो एकदम खड़ी हो जाती है, सुन्न सी हो जाती है। वो तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और जैसे वो तस्वीर उसके किसी परिचित की हो। श्याम बाथरूम से निकल के आता है। श्याम कहता है क्या हुआ, गुड़िया क्यों रो रही है। तो रेखा नहीं सुनती है, वो खड़ी उस तस्वीर को देखती रहती है। श्याम देखता है तो कहता है अच्छा ये देख के डर गई हमारी गुड़िया। अरे यार ये कोई और नहीं, मैं वहाँ अभी पिछले वीक जब मैं गांव गया था तो मैंने देखा था, मुझसे ये बंदा मिला हुआ था, ये लड़का किसी लड़की के प्यार में पागल हो गया है। इसके गांव वाले बताते हैं बहुत ब्रिलियंट बच्चा था और किसी लड़की से प्यार का कुछ चक्कर था जिसकी वजह से आज ये
इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। इसके घर में इसके घर वाले इसकी केयर नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, उसके बाद आज इसकी ये हालत है। रेखा को मानो किसी ने सांप सूंघ गया हो, वैसे ही खड़ी एकदम बिल्कुल बहुत एकदम एकटक उस तस्वीर को देख रही थी। श्याम अपना मोबाइल रख के कपड़े पहनने लगता और कहता यार भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, कुछ नाश्ते में मुझे दे दो, और आज हो सकता है मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आऊँ घर, तो मैं कुछ खा के निकलता हूँ, तो मेरे लिए नाश्ता लगा दो। रेखा सुनती नहीं है। रेखा जैसे एकदम बुत बनी हुई खड़ी रहती है। कहते अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम भी डर गई क्या? मैं कह रहा हूँ मुझे नाश्ता लगा दो, मैं हो सकता है आज लेट आऊँ। तो जैसे उसे किसी ने जगा दिया हो, वो कहती हाँ ठीक है मैं लगा रही हूँ, और वो अपनी बिटिया को गोदी से उतारती है और किचन में जाती है। किचन में भी वो यादों में गुम रहती है। नाश्ते में सब उल्टा सीधा सब लगाती है, लाकर मेज पे रखती है। और पुनीत श्याम उससे कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज नाश्ता कैसे लगाई हो? तो कहता कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ध्यान ना दिया हो। और वो श्याम नाश्ता करता है, कहता कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। श्याम नाश्ता करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर रेखा जैसे ही वो ऑफिस जाता है, घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद अपने रूम में आती है और वहाँ पर अपने कबर्ड से एक तस्वीर निकालती है। वो तस्वीर किसी और की नहीं होती है, वो तस्वीर उसके ऑफिस के कुछ कुलीग्स, कुछ दोस्त की होती है, जिसमें पुनीत भी होता है। वो पुनीत की तस्वीर देखकर एकदम रोने लगती है, उसकी आँख वो फपक के एकदम रोने लगती है कि ये सब कैसे हो गया, जो पुनीत इतना अच्छा था और इतना सही था, उसके साथ कैसे ये सब हो गया, ये गलत है, उसके साथ ये नहीं होना था। वो बहुत परेशान हो जाती है और वो पुनीत की तस्वीर को देखकर काफ़ी देर तक रोती रहती है। और थोड़ी देर बाद वो जब शांत होती है तो जैसे लगता है वो किसी अपने यादों में चली गई हो, अपनी ज़िंदगी के पिछली यादों में गुम हो गई हो। ऑफिस का वो पहला दिन था जब कॉलेज से बहुत से बच्चे कैंपस से रिप्लेसमेंट होकर आए थे जॉब के लिए, और जिनको प्लेसमेंट मिली हुई थी जॉब के लिए, और जिनमें से पुनीत बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था जो कैंपस से ही चुना गया था। रेखा, उसकी फ्रेंड मोनिका और पुनीत और ढेर सारे बच्चे थे जो ऑफिस में नई नई जॉब के लिए आए थे। और सब लोग एक साथ जॉब करते थे, अलग अलग शहर से थे, अलग अलग जगहों से थे, तो एक दूसरे का काफ़ी साथ देते थे। और पुनीत एक गांव से था तो वो सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था और सब लोग उसे बहुत मानते थे और बहुत अच्छे से हर इंसान की हेल्प करता था। मोनिका और रेखा आपस में भी अलग अलग सिटी से आई हुई थी, लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, एक दूसरे की बहुत हेल्प करती थी, तो इस वजह से दोनों ने एक ही जगह रूम लिया था। तो ये रूममेट भी थी और ऑफिस में भी एक साथ जॉब करती थी। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड हो गई थी और पुनीत से भी इनका बहुत अच्छे से हो गया था, बहुत अच्छे से तीनों लोग बहुत अच्छे से ऑफिस में काम करते थे और जितने भी और सारे कुलीग्स थे बहुत अच्छे से सबका बहुत अच्छे से बॉन्डिंग थी सबकी। और तो फिर क्वेश्चन टाइम। फ्रेंड्स, मेरी ये स्टोरी भाग एक ख़त्म होती है यहीं पर। ज़िंदगी का सफ़र, सबका सफ़र काफ़ी कठिन होता है और यहीं पर भाग एक ख़त्म होता है। और भाग एक का पहला क्वेश्चन या अंतिम क्वेश्चन
ये तो कहानी के अंत में पता चलेगा ना। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें रेखा कौन होती है? क्या रेखा की वजह से पुनीत पागल हो गया होता है? रेखा कौन होती? रेखा उसकी दोस्त होती है, गर्लफ्रेंड होती है, मतलब प्यार होती है। और क्या पुनीत के पागल होने की वजह रेखा है? आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और मैं आप लोगों को 500 रुपये का पेटीएम करूँगी। और मैं आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी सोच समझ के जवाब देंगे और पुनीत की लाइफ में आगे क्या क्या होता है आप लोग मुझे से पार्ट 2 में सुनिएगा। और पार्ट 2 में पार्ट 2 में सुनिएगा, उसमें भी क्वेश्चन हो सकता है पूछूं मैं या पार्ट 3 में पूछूं। और लेकिन ये क्वेश्चन कहानी के पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और 500 रुपये का बम्पर दीपावली धमाका जीतिए और दीपावली खुशियों भरा मनाइए, सेफ मनाइए, ठीक। और मैं आप लोगों को दीपावली की अभी से ही हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग सेफली दीपावली मनाइएगा, दीपों का त्यौहार मनाइएगा, खुशियों का त्यौहार मनाइएगा और इनाम के साथ तो और अच्छा लगेगा ना। मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए मेरा ये 500 रुपये नहीं मायने रखेगा, लेकिन आपके लिए ये इनाम ज़रूर मायने रखेगा, क्योंकि हर इंसान के लिए उसका इनाम, उसका अवार्ड बहुत मायने रखता है। जैसे कि मेरे लिए जो आप लोगों ने मुझे दिलाया है, तो मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए ये इनाम बहुत मायने रखेगा और बहुत खुशी देगा। और मैं चाहती हूँ इस दीपावली हर इंसान खुश रहे, हर व्यक्ति खुश रहे और दीपावली खुशियों भरी हो। तो मैं आप लोगों से यहीं पर विदा लेती हूँ और मैं आगे की कहानी सैटरडे में लेकर हाजिर होती हूँ। तब तक आप लोग मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि रेखा कौन थी पुनीत की। तो क्वेश्चन आप लोगों के पास है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से सैटरडे में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी मेहंदी कैसी है?